डियर सिस्टर। नहीं, लेकिन सर वो शुक्रिया, लेकिन वो मेरी एक निजी सोच हो सकती है। लेकिन जब हम बड़े मंच पर जाते हैं और हम किसी जगह पर जाकर ये दावा करते हैं कि हम भूत पिशाच भगाएंगे, जैसा कि नागपुर की अंधश्रद्धा उन्मूलन समिति के श्याम मानक जी ने कहा कि भाई आप जो हैं वो ये दावा मत कीजिए, आप अपने धर्म का प्रचार प्रसार कीजिए, वो बहुत खुश हैं, आप हिंदू धर्म को सर्वश्रेष्ठ बनाइए, वो बहुत खुश हैं, लेकिन आप ये मत कहिए कि मैं भूत भगा दूंगा, मैं तुम्हारी अगला पिछला बता दूंगा। बात तो उनकी बात ही मत कीजिए, क्योंकि वो ना तो हमारे पास आए हैं ना हम उनको जवाब देंगे। अच्छा। उनको हमारे पास आना चाहिए था, उन्हें रायपुर आना चाहिए था। दूसरी बात, भूत पिशाच वाली जो बात है उसे नेगेटिव एंड पॉजिटिव एनर्जी कहते हैं। आप बताइए, क्या आप साइंस में नेगेटिव पॉजिटिव एनर्जी मानी जाती या नहीं? नहीं, आप तो नेगेटिव एनर्जी दूर करने का बात करते हैं, आप नेगेटिविटी दूर करने का। साइंस ऐसा कहता है। हाँ, नेगेटिव तो कैसे दूर करते हैं? हाँ, तो अगर जो नेगेटिविटी जो भी हो, हम उतनी अंग्रेजी नहीं आती, तो जो भी है वो पॉजिटिव। हनुमान चालीसा के आधार पर, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, इस आधार पर। अच्छा, एक बात बताइए कि आप जो हैं आजकल लोगों के घरों पर बुलडोजर चलाने की भी बात करते हैं, ऐसा क्यों? बिल्कुल, बहुत जरूरी है। सनातनीय हिंदुओं को आत्मरक्षार्थ बुलडोजर रखना बहुत जरूरी। हमारा ये बयान पूर्ण अहिंसात्मक है, इसमें किंचित मात्र ही हिंसा को स्थान नहीं। पूर्ण अहिंसात्मक बयान है कि आत्मरक्षा के लिए बुलडोजर हिंदुओं को रखना चाहिए। किसी अन्य पंथों वालों को अगर दिक्कत है तो वो अपनी रक्षा के लिए क्रेन खरीद ले, जेसीबी खरीद ले, ट्रक खरीद ले, एरोप्लेन खरीद ले, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपके लाखों अनुयायी हैं, क्या आप लोगों को भड़का नहीं रहे हैं इस तरह के बयान से? और बच्चे हैं तो थोड़ा जल्दी कृपा एक मिनट धीरेन्द्र जी, आप इतनी मुश्किल से मिले हैं और वाह, सनातन धर्म की रक्षा करना भड़काना हो गया। नहीं, हम तो पूछते हैं हिंदुओं को एक करना, हिंदुओं को एक करना भड़काऊ बयान हो गया। देश के अंदर संविधान है, देश के अंदर कानून है, देश के अंदर कानून है। आप देश के कानून को मानते हैं कि नहीं? आप देश के कानून को मानते हैं कि नहीं? आपको भरोसा नहीं है अपने धर्म में? तो वही तो कह रही हूँ कि क्रेन रख ले, वो बंदूक रख ले, वो पिस्टल रख ले, संविधान स्वीकार किया है। हाँ, तो उससे अच्छा है कि सब देश के संविधान और कानून को देख लेंगे। हमारे पूर्वजों ने स्वीकार किया है, हमारी तो सुन लीजिए। अच्छा, तो आप बोल लो। नहीं, आप बोलिए, आप मेरे मेहमान हैं, आप बोलिए। हमारे पूर्वजों ने संविधान स्वीकार किया है और हम कानून के साथ हैं, क्योंकि हम कानून के अंतर्गत हैं। हमारे पूर्वजों ने संविधान स्वीकार किया, आत्मरक्षा करना कानून के अंतर्गत है, और कानून भी शस्त्र रखने का लाइसेंस देता है। तो ये लाइसेंस देने का जो कानून है, इसे बंद करवाओ आप। बुलडोजर तो आत्मरक्षा के लिए दिया जाता है, बुलडोजर, क्रेन, ये सब बातें आत्मरक्षा के लिए आम आदमी तक पहुंचे हैं। आपको नहीं लगता है? अच्छा, चलिए, आपको लगता है कि लॉजिकल है। ये बताइए कि आप, अरे भाई, बुलडोजर क्रेन कुआं खोदने के काम आएगा। कुआं किस लिए खुदवा रहे हैं? जरूरी है, सब कुछ जरूरी है। देश में पानी की किल्लत होगी, किसानों को आगे बढ़ना है, हमारे किसान परेशान है, खेती के लिए कुआं भी जरूरी है और आत्मरक्षा के लिए बुलडोजर भी जरूरी है। बुलडोजर। अच्छा, ये बताइए, आप फिल्मों को लेकर भी आप लगातार बयान दे रहे हैं, फिल्मों से क्या आपत्ति है? आप कह रहे हैं आप तो अध्यात्म से जुड़े हैं, आप बालाजी हनुमान जी से जुड़े हैं, जो अपना काम कर रहे हैं उन्हें करने दीजिए। जो सनातन विरोधी है, हमें उन सबसे आपत्ति है, केवल उनसे नहीं, जो सनातन विरोधी है उस एक व्यक्ति से आपत्ति है। जैसे हमसे लेकर के, क्योंकि हम सनातनी हैं, तो जैसे हमारे लिए पूरी वामपंथियों को आपत्ति है कि आप लोगों को परेशान कर रहे। आज 3 दिन से डिबेट चला रहे, हमारे ऊपर आरोप, हमारे प्रति। अगर आज ना बालाजी की कृपा होती, आज अगर हमने झंडा ना नेशनल मीडिया के सामने बालाजी ने ना गाड़ा होता, तो हमारी तो फजीहत, तो सनातन धर्म और संतों की फजीहत हो गई थी। तो जैसे उन लोगों को दिक्कत है सनातन धर्म के एक सच्चे सिपाही से, वैसे हमें भी उन वामपंथियों से, सनातन विरोधियों से दिक्कत है। और अगर ये गलत है तो ये गलत हमारा बना रहने दीजिए सनातनीय हिंदुओं को। लेकिन आप तो खुद कहते हैं हिंदू बहुसंख्यक हैं, और अपने आप में ही आप कह रहे हैं कि भारत जो है हिंदू राष्ट्र है, तो हिंदुओं को किससे डरने की जरूरत है? हिंदू पर कैसे आंच आ रही है? किसी से डरने की क्या जरूरत है, हम तो हैं।
कोई डर थोड़ी रहा है। डर रहा होता तो इतना मुखर करके क्यों बोलता कोई? डर रहा होता तो इतना ताल ठोक कर ललकार कर कोई पूरे नेशनल मीडिया के सामने क्यों बोलता? कोई डर रहा होता तो सबका सामना क्यों करता? डर रहा होता तो आपसे डिबेट में बात क्यों, आपसे आपके प्रश्नों के क्वेश्चन के आंसर क्यों देता? ठीक है, तो अगर डर नहीं रहे थे तो हिंदू डर नहीं रहा, ठीक हिंदू है, जग रहा। ठीक है। आप